हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार और टेस्टी और ओमेगा 3 से भरपूर लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो एक लड्डू मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार और सॉफ्ट लड्डू बने हैं। और ये स्टोरेबल है, आप महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको 2 मीटिंग अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप फिर बताएँगे हमको कमेंट करके कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। जिनके हड्डियों में पेन होता है, घुटनों में दर्द है, बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। और बच्चों को जिनको ज़्यादा सर्दी, खाँसी, जुकाम रहता है, तो उनको अगर 1 कप दूध के साथ अगर आप 1 लड्डू सुबह-शाम ज़रूर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा उनके हेल्थ में देखेंगे सुधार आएगा। और इसको लड्डू को आप बना के कॉलेज गोइंग बच्चे, जैसे हॉस्टल में बाहर बच्चे रह रहे हैं, तो उनको भी बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए, इनको बनाने के लिए हमने क्या लिया है, नारियल का चूरा लिया है, जो कि घिसा हुआ नारियल है। और अलसी लिया है, डेट्स लिए हैं, और सफ़ेद तिल है, बादाम है, काजू है, और गोंद है, अखरोट है, और गुड़ मखाना ये ले लिया है। किशमिश हमने नहीं डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डालें। और 1 कटोरी घी लिया है मैंने। तो इस तरह से हमने बनाया है। और ये देखिए, गुड़ को हमने बारीक चाकू से काट लिया है, फिर पिघलाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गुड़ पीस नहीं डाल सकते। तो इस तरह से देखिए, पहले सफ़ेद तिल को भूनेंगे बहुत ही अच्छे से, और सारी चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा लड्डू बनता है। जैसे इसमें जिंक, आयरन बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है, और मैग्नीशियम, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही हर एक चीज़, मतलब इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ये इतने गुणवान हैं कि अगर ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमको बहुत ही अच्छे से, मतलब फ़ायदा करते हैं, हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो ये देखिए, मेरा सफ़ेद तिल सीख गया है, जो कि सुनहरा होने तक बिल्कुल सेके हैं। और ये देखिए, ये हमारा अलसी हमने 2 बैच में सेका है। और अलसी के तो मतलब गुड़ ही क्या बताएँ, सभी लोग जानते होंगे कितना मतलब अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जिनका जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको लेवल करता है। और वेट मतलब लूज़ करने में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये हमारे शरीर के लिए। तो अगर लिमिट क्वांटिटी में और अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जाए, तो बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे शरीर को। तो देखिए, अलसी भी दोनों बैच के हमारे सीख गए हैं, और हम मखाना डाले हैं। मखाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, मखाने को भी इस तरह से सिम फ्लेम पर बिल्कुल हम सेकेंगे। मतलब हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो ऊपर से जल जाएगा, और नीचे से मतलब अच्छे से कुरकुरा नहीं होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल सिम फ्लेम पर सेकेंगे, तो इस तरह से चूरा-चूरा हो जाएगा सीखने के बाद। तो हमारा मखाना भी बिल्कुल तैयार है, जो कि फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर है सारी चीज़ें इसमें। और इस लड्डू को कंज़्यूम करना मतलब अपने आप में हमारे हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है, और चेहरे पे लाइट आती है, ग्लो आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। जैसे इसमें जिंक, आयरन, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन से भरपूर। जैसे हमारे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं, बहुत ही अच्छा। हाँ, इम्यूनिटी लेवल बहुत ही अच्छा बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाते हैं ना, वो लड्डू में खा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बादाम को सेक लिया है। सबका एक अलग-अलग टेम्परेचर होता है ड्राई फ्रूट्स का भी, तो बादाम अलग से सेके हैं, काजू वहीं बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो उसको सिम फ्लेम पर बिल्कुल थोड़ा देर में ही लाल हो जाता है, तो उसको सिम फ्लेम पर एकदम करके मैंने सेका है। तो ये देखिए, काजू भी हमारा सेक चुका है। तो बहुत ही अच्छा शानदार ये लड्डू होता है, और आप लोग ज़रूर बना के अपने परिवार को भी खिलाएँ, आस-पास भी खिलाएँ, और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएँ। और जिनके बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, हॉस्टल वगैरह में, तो उनको बच्चों को बना के दे सकते हैं, जो कि बच्चे मतलब अपना रख के जब भी मन करे अपना खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उनका दिमाग मजबूत, मतलब दिमाग बहुत तेज़ होता है, और शरीर मजबूत होता है। तो इस तरह से हमारे सारे ड्राई फ्रूट सीख गए हैं। और अब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे, तो थोड़ा-सा घी की क्वांटिटी इसमें बढ़ाएँगे, 1 चम्मच और घी डालेंगे, और इसमें गोंद फ्राई करेंगे। जो कि गोंद जैसे है, हमारे शरीर को कमर के दर्द को, घुटने के दर्द को भी क मतलब कम करता है।
और बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। ठंडियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है गोंद। तो इस तरह से देखिए गोंद को भी हम सेक लेंगे और बहुत ही अच्छे से इन लड्डुओं में जैसे जिंक की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। तो आप लोग ज़रूर बनाएँ इस तरह से। तो ये देखिए हमारा गोंद भी अच्छे से सिक गया है और गोंद को भी बहुत ही अच्छे से सेकेंगे, नहीं तो वो नहीं अच्छे से सिकता है तो फिर वो दाँत में चिपकता है। तो इस तरह से हमने गोंद भी हमारा सिक गया है और इसको भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ये नारियल का जो चूरा था ना उसको सेकेंगे, लेकिन फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है। तो अगर ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो ये बाहर से जलने लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लेम को बंद कर लिए हैं। ये देखिए अब हम चालू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा देर चला लिए हैं, लेवल में हो गया है कढ़ाई गरम, तब हम जाके ऑन किए हैं गैस को और इस तरह से मध्यम आंच पर एकदम इसको सेकेंगे। हाई फ्लेम पर कोई चीज़ों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो कोई भी चीज़ें ऊपर से तो जली जली दिखेगी लेकिन नीचे से अंदर से नहीं पकेगी वो। तो इस तरह से धीरे धीरे हम देखिए सेक लिए हैं। और ये जो गोंद है ना इसको अगर चाहे तो आप इस तरह से क्रश कर ले, नहीं तो आप मिक्सी के जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं फाइन, या तो दरदरा, जो भी जैसा भी चाहें, जैसे आप लोग को सही लगे उस तरह से कर ले। तो देखिए इस तरह से गोंद को मैंने अच्छे से मतलब पुश कर करके एकदम बारीक ग्राइंड जैसा कर दिया है, ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसमें मतलब क्या क्या पड़ा है। क्योंकि बच्चों को कभी कभी ना पता चल जाता ना तो नहीं पसंद करते कि अरे ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो नहीं खाते हैं। तो और बच्चों को तो ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, छोटे हैं तो नहीं पता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने मेरे सफ़ेद तिल को भी इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारा सीख चुका था तिल। तो इस तरह से ग्राइंड कर लिए। अब हम ये अलसी को, हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तीसी बोलते हैं और मार्केट में अलसी भी ज़्यादा ही बोलते हैं, तो हम भी अलसी ही बोलते हैं, लेकिन हम जहाँ से हैं प्रॉपर वहाँ तीसी बोलते हैं। तो देखिए ये अलसी को भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अलसी को 2 बैच में ग्राइंड किया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था। और ये देखिए अलसी थोड़ा सा मैंने पाउडर इसका रख लिया है, ताकि इसके पराठे हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं, जो कि वीक में मम्मी 1-2 बार बनाती थी, बहुत ही टेस्टी बनते थे। देखिए मखाना भी ग्राइंड करेंगे और ये नारियल का जो चूरा है वो भी सीख चुका है, ठंडा हो चुका है, तो इसमें मटेरियल में मिला लेंगे। अब कढ़ाई को हमने गैस पर रखा है, फ्लेम ऑन किया है। इसमें हम खजूर डालेंगे थोड़ा सा घी डालने के बाद, ताकि हमारा खजूर नरम हो जाएगा तो ग्राइंडर में मतलब मिक्सी के जार में फंसेगा नहीं। ये देखिए हमारा ये मखाना भी सीख के मतलब इसको ग्राइंड कर लिए हैं। और अब हम इसमें खजूर डाल के घी में और सेकेंगे अच्छे सॉफ्ट होने तक, ताकि हमारा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो मिक्सी के जार में फंसेगा नहीं, मिक्सी आराम से चलेगी, स्मूथ चलेगी, पल्स मोड पर आराम से इसको पीस पाएंगे। नहीं तो जब डायरेक्ट हम बीज निकाल के डायरेक्ट ग्राइंडर में डालते हैं ना कि चलाएं ना जार में, तो वो बार बार जार फंसता है, वो पीसता नहीं है और मिक्सी खराब होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि मोटर जब फंसता है ना तो मोटर बंद हो जाता है बार बार। तो ये देखिए, और ये ड्राई फ्रूट्स जो है हमने हल्का दरदरा सा रखा है, कोर्सली मतलब पल्स मोड पर चलाया है। तो अगर आप लोग को जैसा पसंद हो, दरदरा पसंद हो तो दरदरा रखें, नहीं तो फाइन पसंद हो तो फाइन भी करके लड्डू बना सकते हैं। किसी तरह से हमारे शरीर में ये चीज़ें जानी चाहिए जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर है। और ये देखिए हाफ कटोरी मैंने आटा लिया है, इसको भी सेकेंगे ताकि लड्डू में अच्छे से बॉन्डिंग आए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि मतलब हेल्दी खाने के लिए हमको हर एक चीज़ की क्वांटिटी लिमिट में रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा घी डालेंगे ना तो फिर लड्डू खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुंह में एकदम भरा भरा सा लगता है और जैसे खाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। और ये लड्डू ऐसे आप खाएंगे तो बिल्कुल लाइट लगेगा आपको, बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा। तो उधर हमने आटा मैं सेक रही हूँ और इधर मैंने खजूर को सेक लिया है और मतलब गुड़ डालूंगी। तो उसमें घी डाल लिया है पहले कढ़ाई में, गुड़ भी घी में ही सेकूंगी, मतलब पानी का इसमें बिल्कुल यूज नहीं करना है।
अगर पानी अगर आप डाल के गुड़ को पिघलाएंगे ना तो इसकी लड्डू की सेल्फ लाइफ जो है कम रहेगी। और आप अगर घी में बनाते हैं, गुड़ को पिघलाते हैं, तो उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। आप आराम से 1 से 1.5 महीने तक इसको लड्डू को बाहर में ऐसे रख सकते हैं। और पानी डाल के जब बनाएंगे तो आपके लड्डू भी थोड़े से हार्ड बनेंगे और मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाइएगा आप। तो ये देखिए आटा भी हम ऐसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं पहले, फिर धीरे धीरे ये देखिए घी डालते जाएंगे, सेकते जाएंगे। इकट्ठे घी नहीं डालेंगे कि सारा डाल के सेक ले, नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, सेकते जाएंगे, तब हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सुनहरा होने तक सीखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए इस तरह से सेकते जाएंगे थोड़ा थोड़ा घी डाल के, और ये गुड़ को धीरे धीरे चलाते जाएंगे ताकि गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट होने लगे। और जहाँ ज़रूरत लगेगी ना तो हम घी का ही यूज करेंगे उसमें, पानी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ये इस लड्डू की खासियत है, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालेंगे ना तो थोड़ा जब बंध जाएगा लड्डू ने, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तो थोड़ा हार्ड होगा, तोड़ने में भी हमको थोड़ा सा मतलब हार्डनेस महसूस होगा। और इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, जैसे आप तोड़ेंगे वैसे टूटेगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा घी भी नहीं डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घी भी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है खाने में, खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हैवीपन महसूस होता है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल लाइट बनाना है ताकि हम खा के, चाहे बच्चे भी खाएं चाहे हम भी खाएं, तो लाइट लगे, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। और 1 गिलास दूध के साथ इसको लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिन बच्चों को तो सर्दी खांसी रहती है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। 1-1 लड्डू सुबह शाम दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है दूध के साथ। तो देखिए मेरा आटा सीख चुका है, और अब हम गुड़ का ये कढ़ाई इधर कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से सीख चुका है तो उसको उतार दिए, और इस तरह से चलाते रहेंगे इसको बराबर से। जो थोड़े थोड़े चंक्स रह गए हैं, इसमें टुकड़े रह गए हैं ना, उसको इस तरह से पलटे की मदद से ऐसे ऐसे क्रश करते जाएंगे, और इस तरह से। और कढ़ाई मेरी इतनी अच्छी है ना कि मतलब ऐसे ऐसे करने पर भी ख़राब नहीं होती, बहुत ही अच्छा हैवी बॉटम की है, बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से। और अब इतना घी बचा है तो ये देखिए हमारा खजूर ठंडा हो गया है, इसको मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करेंगे, और पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेगी, आराम से एकदम होगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर किशमिश और खजूर ग्राइंड करने में ही मिक्सी के जार ख़राब होते हैं, क्योंकि वो जाके एकदम पूरा फंस जाता है। और ये देखिए ये एकदम बिल्कुल जब हम घी में इसको सेक लेंगे, नरम हो जाएगी ना, तो हमको पीसने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जार में बिल्कुल नहीं फंसेगा, एकदम ईज़िली चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही मिक्सी के जार को चलने में, ना ही मोटर चलने में, बहुत ही अच्छा रहता है, स्मूथ एकदम पिस जाता है। तो ये देखिए गुड़ में मैंने डाल के खजूर को भी चला लिया है कि जो नहीं मेल्ट हुआ है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और सारे मटेरियल हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये फाइनली आटा मैंने सेका हुआ जो था, बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा और होना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा ही डाला है। तो इस तरह से डाल लेंगे, और अब हम ये गुड़ और खजूर के मटेरियल को इसमें डालेंगे और लड्डू बना के तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार होता है। तो जिनके घरों में कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, या तो जिनके कोई भी रिलेटिव अगर बाहर रहते हैं, उनको देना चाहे लड्डू बना के, तो आप बना के दे सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने पूरा डाल लिया है अच्छे से। और जब पानी से हम ये गुड़ पिघलाते हैं ना, तो कढ़ाई में बहुत चिपकता है, फिर धुलने में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत मटेरियल उसमें चिपका रह जाता है। और घी में बनाने से ये होता है क्या, मतलब इजी तरीके से कढ़ाई छोड़ देता है गुड़ हमारा, और बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखिए सारी चीज़ें डाल ली है। और घी जितना बचा है ना पूरा डाल लेंगे, थोड़ा सा मतलब कटोरी खाली था घी से। और लेकिन अगर लेबल में भर के लिए होते ना तो हमको ज़्यादा घी की मतलब दोबारा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 1 चमचा घी हमको और डालना पड़ेगा, थोड़ा सा कम लग रहा है घी, तो उसी हिसाब से डालेंगे ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बंध जाए, बस बंधने तक, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी लड्डू बन जाते हैं। और नहीं तो जिनको खाने हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना है, पसंद करते हैं घी डाला हुआ बहुत ज़्यादा, तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है मटेरियल को, और 1 कटोरी पूरा भर के लेबल करके हमारा घी लगा है। तो देखिए वो जितना मतलब कटोरी खाली था ना, तो उतना घी हमको वापस डालना पड़ा, क्योंकि हमको लग रहा था कि 1 कटोरी पूरा घी लग जाएगा।
फिर भी मैंने कम ही डाल निकाला था कि हो जाएगा, कम ही डालूँगी घी, लेकिन नहीं, थोड़ा-सा घी की ज़रूरत पड़ी तो ये निकाल लिया। इस कटोरी का मैंने पूरा एक भर के कटोरी घी लग गया है इतना। तो इस तरह से देखिए मटेरियल को हाथों की मदद से, हल्का गरम है, लेकिन हाथ बचा-बचा के थोड़ा-थोड़ा मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मटेरियल को। और अब हम लड्डू बनाते जाएँगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से दबाएँगे ना तो एक तरफ से इस तरह से लड्डू हमारे बंधने चाहिए, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से शेप पकड़ लें। और जो ज़्यादा घी जिनमें रहता है ना, तो ऐसे पुश करने पर, हाथ दबाने पर ही तुरंत लड्डू बन जाता है। और ऐसे थोड़ा-सा हाथ से मतलब दबाना पड़ता है, तब लड्डू बनता है। इस तरह से सारे लड्डू मैंने इस तरह से बनाती जाऊँगी, बहुत ही अच्छा लड्डू बनता है। बस ये है कि ये लाइट रहता है मतलब खाने में, और ज़्यादा घी डालेंगे तो थोड़ी-सी हैवी हो जाएँगे। तो इस तरह से देखिए राउंड शेप में लड्डू बन रहे हैं। तो आप लोग भी बनाएँ, बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार होता है और हमारे घर में सभी लोग एन्जॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाएँ, एक बार हमारे तरीके से बनाएँ, और मतलब कम घी में। और हमने कम मीठा डाला है, थोड़ा-सा लाइट मीठा रखा है। अगर आप लोग चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी या खजूर की क्वांटिटी, या तो थोड़ा किशमिश भी डालें, और मीठे की क्वांटिटी बढ़ा के भी खा सकते हैं, लेकिन नेचुरल खाएँ, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से लाइनर में भी लगा के रख सकते हैं, जिनको आप ठंडियों के मौसम में गिफ्ट देना चाहते हैं, तो डिब्बे में पैक करके प्लीज़ ले जाके दें, उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन रहेगा खाने के लिए। तो इस तरह से देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रहे हैं, तो हम तो एन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग भी बनाइए, एन्जॉय करिए। बच्चे बड़े सभी लोग खाइए। ये ओमेगा 3 से भरपूर फैटी एसिड, मतलब जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है हमारे, और जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें इसमें न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन सारे भरे हुए हैं। तो इस तरह से हमने लड्डू सारे बना लिए हैं, और ये देखिए हमारे बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से, और इस तरह से मैंने मतलब लगा दिया है, लड्डू को बांधते गए, लगाते गए, इस तरह से लगा दिए। तो इस तरह से हमने पिक लिया है। बहुत ही शानदार लग रहे थे लड्डू बनने के बाद। और ये देखिए इस तरह से। और अब मैं बांध के तुरंत लड्डू बनाने के बाद ही मैं एक लड्डू पहले टेस्ट की कि देखिए कैसा लग रहा है। तो बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हेल्दी लाइफ जिए और हेल्दी फूड खाएं, एंजॉय करें। बाय बाय।